देश में 24 का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। देखिए, इन दिनों भारत रत्न देने की कवायतें खूब तेज हैं। भारत रत्न देश के दिग्गज नेताओं को दिया जा रहा है। इस बीच पिछले ही दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। पहले कर्पूरी जयंती के जो है देश के प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी देते हैं और आज लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के एक दिग्गज नेता भी थे उनको दिया जाता है। अब ऐसे में बीजेपी के बड़े नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। क्या कुछ कह रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, जरा इस वीडियो में देखिए। बहुत ही सराहनीय और सामाजिक कार्यकर्ता में जो शुचिता और सुशासन स्थापित करने का, सोमनाथ से अयोध्या तक का यात्रा कर कर के राममय बनाने वाले उस महान विभूति को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर सभी को गौरवान्वित किए हैं। सभी भारतीय आज गर्व महसूस कर रहे हैं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो कार्य रहा और जिस तरह से पाक साफ शुचिता सुशासन को स्थापित करने में भूमिका रही है, निश्चित तौर पर ऐसा सम्मान हर भारतीय का ये सम्मान है। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, इसके लिए तो सर्वप्रथम आडवाणी जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो दल हो या राष्ट्र हो, अनुशासन उनका सर्वोपरि था। आज उनकी धर्मपत्नी कमला जी नहीं है, लेकिन आडवाणी जी के यहाँ तक की यात्रा में जब तक कमला जी रही उनका साथ देते रही और आडवाणी जी दल के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति में से रहे। ये उसके लायक हैं। इसके लिए मैं कोटि से धन्यवाद देता, प्रधानमंत्री को बधाई देता, आडवाणी जी को। हम सभी बहुत गौरव का अनुभव महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद का। आडवाणी जी हम लोग के पितृ पुरुष हैं। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी ने क्या नहीं किया। अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री को प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज प्रभु राम का मंदिर बन गया। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। याद है ना, जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान। हाँ, कई बार रुके हैं। मैं तो उनका वकील भी था जब रथ यात्रा में लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया मसानजोर में। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपको एक वकील चाहिए, तो मेरा रविशंकर को बुलाओ। उन्होंने कहा मुझे हाई कोर्ट से सिर्फ इतना अनुमति दिला दो कि मैं वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट दे सकूं। बाद में जब मैं रामलला का वकील बना तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जा लड़ो बढ़िया से। आज तो जीत गए, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया और कई चीजें रथ यात्रा में चल रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ खान नहीं, चलो। तो ये जो चरायवैती सोच थी, विचारधारा, देश, पार्टी के लिए, यह अपने आप में मील का पत्थर है। उनको बहुत प्रणाम करता हूं। भारत रत्न मिला है, इसके लिए अभिनंदन। तो आपने देखा तीनों नेताओं ने एक साथ बधाई दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहीं गिरिराज सिंह की बात करें तो उनकी पत्नी को भी धन्यवाद गिरिराज सिंह ने कहा। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।